समाज जब तक शिक्षित नहीं होता है विकास नहीं हो सकता है। कोई बता दे कि 2005 के पहले अक़लियत के बच्चों को इल्म याफ्ता बनाने के लिए क्या किया गया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सीधे जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए 2005 से पहले जो है अल्पसंख्यक को क्या हाल था, मुसलमानों को क्या बना के रखे हुए थे। लेकिन जब से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस समय जब सत्ता संभाले थे 2005 में, उसके बाद से जो है अल्पसंख्यक यानी खास करके जो है मुसलमान समाजों को पूरी तरह से जो है छूट दी गई और जो है उनको ख्याल रखा गया। देखा जाए तो उनको जो है विशेष तरह से जो है पढ़ाने के लेकर के जो है या फिर जो है बात कर लिया जाए तो कब्रिस्तान के घेराबंदी किया है। पहले जो है विजय कुमार चौधरी की पूरी बयानों को सुने। करने वाले तो अब तो अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त हो जाना चाहिए। मन में किसी प्रकार की कोई संशय, कोई भी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए कि जैसे वो नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही चूंकि ये शासन भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चल रही है, इस शासन में भी वो उसी तरह सुरक्षित रहेंगे। उनको कोई जबरदस्ती तक दबाव नहीं कर सकता है। और हमको तो एहसास है कि ये बात अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग समझने लगे। और आज क्यों नहीं कोई विपक्ष का नेता जाएगा किसी अल्पसंख्यक मतलब बिरादरी के टोले में, तो उसको क्यों नहीं पूछेगा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा नाम काट देगा। यहाँ तो एक भी नाम नहीं काटा, और या तो काटा किसी का तो बता दो, नहीं तो तुम खुद अपने घोषणा करो कि हम लोग झूठे हैं, हम लोग ठगते हैं, हम लोग दुष्प्रचार करते हैं। ये क्यों नहीं पूछे। और चाहे वक्फे का बात, चाहे नागरिकता कानून संशोधन कानून की बात हो, आज 8 साल हो गया, कोई पूछेगा ना भाई कि भाई इतने जोर से समझाने आते थे कि भाई ये कानून बनाया है तुम्हारी नागरिकता खत्म कर दी, और आज तक एक भी मिसाल नहीं बन पाई। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इतने झूठे और फरेबी विपक्ष की नीतियां इस प्रदेश में अब और अधिक चलने वाली नहीं। और जिस ढंग से वो अल्पसंख्यकों को बरगलाने का काम करते थे, बहकाने का काम करते थे, उनका भावनात्मक शोषण करते थे, अब वो मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं कि भाई इसमें से कोई हमारा भला करने वाला नहीं है। क्योंकि इनकी जब हुकूमत थी तो सबसे पिछड़े समाज में अल्पसंख्यक की गिनती होती थी, और कोई 2005 से लेकर 25 के बीच में अल्पसंख्यक समाज में जो तरक्की हुई है उसका कोई हिसाब देख ले। जो पढ़ाई में कितना तेजी आई है, बच्चों को आगे बढ़ने में कितनी तेजी आई है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से कितने लोग आगे बढ़े। बाकी तो उनके सामाजिक इसमें जो कब्रिस्तान है या ये है उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। हम सिर्फ जो अल्पसंख्यक गरीब समाज की माली हालत सुधारने के लिए, क्योंकि कोई समाज परिवार आगे बढ़ने का असली पैमाना उसकी आर्थिक स्थिति सुधारना ही होता है। और शिक्षा सबसे बड़ी धुरी होती है जिसके चारों तरफ विकास के काम घूमते हैं। समाज जब तक शिक्षित नहीं होता है विकास नहीं हो सकता है। कोई बता दे कि 2005 के पहले अक़लियत के बच्चों को इल्म याफ्ता बनाने के लिए क्या किया गया था। और आज इतने मदरसे से लेके अलग अलग योजनाएं चलाई गई, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, यहाँ हज भवन में अल्पसंख्यक समाज के जो थोड़ा मेरिट वाले बच्चे उनके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की गई।
और अब पता नहीं आप लोगों को याद होगा, अभी पिछले ही साल 2 साल पहले यही फुलवारी शरीफ की एक लड़की वहीं से कोचिंग करके वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन गई, वहीं से कोचिंग करके। आज समझिए उस समाज का असली हितैषी कौन, कि जिसने ये नीतियां बनाई जिससे उस समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे, कि केवल भावनात्मक शोषण करने वाले, और उसमें भी क्या शोषण करेंगे, कैसे कोई शोषित हो जाएगा। सबों ने देखा है कि अल्पसंख्यकों के कातिलों को पनाह देने वाले वही लोग थे, लेकिन एक खासियत उनमें जबरदस्त है जिसके प्रति सचेत रहना होगा और बेदारी की वही जरूरत है। ये लोग इतने कलाकार हैं कि जो इनके मददगार होते हैं उनको गुनहगार बना देते हैं, जो इनके गुनहगार होते हैं उनको मददगार समझा देते हैं। तो अब स्थिति बदल गई और अब किसी पार्टी का नाम का हुआ दिखा के बिहार के अल्पसंख्यकों को कोई भरमा नहीं सकता है, भड़का नहीं सकता है, बहका नहीं सकता। जो ये जमीनी हकीकत, ये सब लोग समझ चुके हैं कि उनका असली हसबखा या हितैषी कौन है, ये मुसलमान समाज समझ चुका है। इसलिए इस बात की जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये हम आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि इस परिवर्तन को आप समाज के सामने जरूर उजागर करिए, क्योंकि ये समाज के हित में एक तबका जो शुरू से शिक्षा और विकास में उपेक्षित रहा है, एनडीए की नीतियों के कारण आज वो समाज के मुख्य धारा में साथ चलने की तैयारी में है। ये सबके लिए प्रसन्नता की बात है और सबको प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए। इसलिए मुख्य रूप से आप लोगों से यही निवेदन है कि कृपा करके इस बात को थोड़ा उजागर करके समाज के सामने लाइए, जिससे कि अल्पसंख्यक तो बेदार हो ही रहे हैं, पूरा समाज बेदार हो जाए और सच्ची स्थिति से वाकिफ हो जाए। बहुत बहुत। तो आपने सुना विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए अब लोग जो है भरम में नहीं आने वाले हैं। जिस तरह से जो है विपक्ष हमेशा आरोप लगाते आ रही है कि लगातार जो है जो बिल आ रही है उस पर जो है आप लोग का पूरी तरह से जो है नाम हटा दिया जाएगा। एसआईआर हुआ ना, हमने तो मांगे, विधानसभा ने भी सवाल उठाए कि अगर एक भी जो नाम कटा है वो ला करके दिखाएं, लेकिन जो है विपक्ष दिखाने में जो है विफल रही। इसको लेकर के जो है अब भरम में आने वाले नहीं हैं और लगातार जो है पूरी तरीके से बिहार नहीं देश में जो है हम लोग भाईचारा बनाए रखने की जो है अपील करते हैं और करते भी रहेंगे। नीतीश कुमार के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है, पूरी तरह से जो है राज्य सुरक्षित है और पूरी तरह से जो है अच्छे से चल रहे हैं। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, लेकिन जो है मार्गदर्शन या नीतीश कुमार के रास्ता पर जो है चल रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश जो कमिटमेंट किया गया था जनता के बीच में 2025 विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर के जो है हमने जो है आज भी कह रहे हैं और 30 तक भी करते रहेंगे। नीतीश कुमार के ही रास्ते पर जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चल रहे हैं। इंशाल्लाह आपके लिए पटना से ब्रजेश कुमार।